आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जब उस फोर्स को किसी बॉडी में अप्लाई किया जाता है तो वो उस बॉडी को डिफॉर्म कर देता है। दैट इज उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर देता है, यानी उसका लेंथ को चेंज कर देता है, या तो फिर एरिया को चेंज करता है, या तो उसका वॉल्यूम को चेंज कर देता है, यानी या तो उस किसी न किसी रूप से उसका साइज या शेप को चेंज कर दे। उसी फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी में अप्लाइड किया गया एक ऐसा फोर्स जो फोर्स किसी भी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन दैट इज उसका शेप या साइज को चेंज कर दे, उसे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे, जितना सारा इलास्टिक बॉडी है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करने के बाद उसके अंदर से एक इंटरनल फोर्स उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, जो इंटरनल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ठीक है, और वो जो इंटरनल फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स उस बॉडी को अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, या तो कह सकते हैं ओरिजिनल शेप या साइज में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसे हम लोग इंटरनल फोर्स कहते हैं या तो फिर रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। दो फोर्स के बारे में सबसे पहले यहाँ जान लेना है। पहला डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स को किसी बॉडी में अप्लाइड करने से वो फोर्स उस बॉडी का साइज या शेप को चेंज कर दे। ठीक है, और जब उसका साइज या शेप को चेंज कर देता है उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस बॉडी के अंदर से अपने आप प्रोड्यूस्ड होता है, जो फोर्स उस बॉडी को अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिजिनल साइज या शेप में लाने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग इंटरनल फोर्स या रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं स्ट्रेस में। तो किसी भी बॉडी के पर यूनिट एरिया में जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, जब किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद उसके पर यूनिट एरिया में जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसे हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया is called a stress। ठीक है, दैट इज स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो सकता है, तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। ऐसे इसका अगर एसआई यूनिट अगर देखा जाए तो इसका एसआई यूनिट पास्कल होता है। SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल। ये जिसे हम लोग PA से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पास्कल क्या है, कहाँ से आ गया, तो ध्यान दोगे ऐसे यहाँ से PA इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कैसे, ध्यान दोगे यहाँ से देखोगे रेस्टोरिंग फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो हुआ ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो पास्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दे, यानी अगर स्ट्रेस का डिफिनेशन आएगा तो ये लिखोगे, और अगर सिर्फ आता है एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस, अगर इसका एसआई यूनिट लिखने के लिए आता है तो सिर्फ पास्कल लिखना है। ठीक है, अब इसमें अगर इसका सीजीएस यूनिट अगर पूछा जाए, सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तो क्या होगा, तो फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, ध्यान दोगे, बैरे, या तो फिर बैरेन, यहाँ या स्पेलिंग मिला लोगे BARYE, या तो फिर
BARAD, ये इसका CGS यूनिट है।